अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज का सवाल यह है कि क्या आपको पाकिस्तान में रियल एस्टेट एजेंसी खोलनी चाहिए। सवाल काफ़ी अच्छा। पाकिस्तान अगर आप देखें दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, महंगाई जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने क्या कहा, मुझे फिर कहने दें। पाकिस्तान में महंगाई जैसी कोई चीज़ नहीं है, इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब बेवकूफ़ आदमी को ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम इसमें शहूर इतना नहीं से बेवकूफ़ बनाया जाता है टॉक शो वगैरह ब्रेन वॉश कर करके। महंगाई उसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा माउस है कि मिसाल के तौर पे अगर 10 US डॉलर का मिल रहा है, ठीक है। हम करते क्या कहते हैं, पाकिस्तानी 1000 रुपये, ठीक है। मतलब पाकिस्तान में ज़्यादा 1100 का मिलेगा या 900 का मिलेगा। थोड़े पैसे ऊपर नीचे होने का मतलब महंगाई नहीं होती। महंगाई उसे कहते हैं अगर दुनिया में ये 10 US डॉलर का मिल रहा है, अगर लगभग पाकिस्तानी कितने बनते हैं, 1000 रुपये बनते हैं मिसाल के तौर पे, लेकिन 1000 रुपये के बजाय 2000 का मिले, इसे महंगाई कहते हैं बुनियादी तौर पे। मैं इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं करना चाहता, हम बेसिक बात करते हैं, सब्जी की, एग्रीकल्चर की। दुनिया में सबसे सस्ता पाकिस्तान मुल्क है। मसला क्या है, परचेजिंग पावर का, तनख्वाह काम है। एक आम आदमी की एक लेबर की 1 लाख रुपए तनख्वाह होनी चाहिए करंट रेट के हिसाब से। इजी है, मुश्किल नहीं है, महंगाई नहीं है। हम गलत चीज पर फोकस करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। परचेजिंग पावर कम है, अवाम के पास ताकत नहीं चीजें खरीद सके। मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, अगर मेरे पास नौकरी नहीं है, कोई चीज मैंने खरीदनी, मैं कहूँगा महंगी है, वो महंगी तो नहीं होगी, वो मेरे पास पैसे नहीं है। मसला मेरा भी है, मसला हम सबका है। मसला ये हम कैश फ्लो का मसला है। हम पैसे अंदर रखते हैं या पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं घटिया जगह पे। पैसे को मुल्क में जो इकोनॉमी चलती कैश फ्लो पे चलती है, पैसा कहीं रुके ना। अल्लाह का ये फरमान है, पैसा मत रुके, पैसा चलता रहे। पैसा मत रुके, पैसा चलता रहे। पैसा सेव मत करो, पैसा लगाई जाओ। इससे ये होगा जो सो कॉल्ड जिसे महंगाई कहते हैं आपको महसूस होना बंद हो जाएगी, क्योंकि हर बिजनेस जो ऑफर कर रहा है सर्विस, उसकी सर्विस बिकेगी, वही ताजर किसी और के पास जाएगा, सर्विस लेगा। मतलब एक साइकिल बन जाता है। महंगाई फिर लोगों को फील नहीं होती, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है, आमदन बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान में इस लिहाज से देखा, इस वक्त जो रियल एस्टेट की प्राइस है, लोग कहते हैं पता नहीं 1 लाख का, 2 लाख का या 5 लाख का एक मरला आ रहा है, या जो नई हाउसिंग स्कीम में उनमें 10 लाख का, 11 लाख का, 3 या 5 मरले का प्लॉट आता है। सस्ता है, मिट्टी के भाव मिल रहा है। मतलब मिट्टी के भाव में इतना सस्ता है। दुनिया में रियल एस्टेट की पैसे देखो, पाकिस्तान इतना सस्ता है। अगर आप जनरली इस काम में अच्छे हैं, थोड़ी बहुत सेल्स की ट्रेनिंग ले, अच्छी आपकी सेल्स स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बेस्ट काम है। अगर आपको करना तो तरीके से सेल्स आप समझते हो। मसला ये सेल्स अच्छे नहीं कर रहे, झूठ ना बोले, अच्छी सेल्स करें। अगर आपको कोई कस्टमर को चीज़ बतानी है, एक बेसिक टेक्निक देता हूँ। जब भी आप कोई रियल एस्टेट में कस्टमर को, क्लाइंट को घर दिखाते हैं, आप ये ना बोले यहाँ पे ये किचन है या ये बेडरूम है। बोले इस बेडरूम में आप कौन सा बेड रखेंगे, इस किचन में आप किस तरह का खाना बनाएंगे। फर्क ये है, पहले वाले में आपसे उनको बता रहे हैं, दूसरे वाले में आप उनसे पूछे, उनके ब्रेन में एक फीलिंग लेके आ रहे हैं, हाँ यहाँ पे मैं बेड होगा, यहाँ पे बच्चों के लिए मैं मैं बेकिंग क्या करूंगी, या मैं ये बनाऊंगी या निहारी बनाऊंगी। ऑटोमेटिकली आपकी सेल हो जाएगी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में रह चुका है, इसलिए मैंने ये टेक्निक बहुत यूज़ की है। और एक और टेक्निक है, अगर आप 360 कैमरा ले सकते हैं, आप वो यूज़ करें। अगर आप ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पे डाल सकते हैं 360 वाले वीडियोस बना के, खासकर यूट्यूब पे डाल सकते हैं, लोग नेविगेट कर सके। ये भी एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन इतना मैंने फ़ायदा नहीं देखा अब तक। जो पहली टेक्निक है उसका फ़ायदा है। आज के लिए इतना ही। Allah faham